तो मेरे प्यारे नीट एस्पायरेंट्स और या क्लास 11th के स्टूडेंट, तो आज हम क्लास नंबर 3 ह्यूमन फिजियोलॉजी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने ब्लड के कंपोजिशन को कवर अप कर लिया था, प्लाज्मा देख लिया था, फॉर्म्ड एलिमेंट देख लिए थे, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये हमने कवर कर दिया था। अब आरबीसी के रिस्पेक्ट में, आरबीसी का ही एक एप्लीकेशन पार्ट है, उसके मेम्ब्रेन पर कुछ सरफेस मार्कर्स हैं जिनकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टूडेंट कौन सा है, वो है आपका ब्लड ग्रुप्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स। तो आखिर कैसे हो रहा है, तो जनरली आप देखो हमारे पास अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप है, मोर देन 45 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिफाइंड होते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जो सबसे दो कॉमन, जो मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप है, वो एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और एक आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। तो वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हैज बीन डिस्कवर्ड। पहली बात तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हैज बीन डिस्कवर्ड, ग्रुप्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे ब्लड ग्रुप डिस्कवर हैं, मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड वाइड समथिंग अराउंड मोर देन 45। लेकिन इनमें से जो दो ब्लड ग्रुप हैं जो वर्ल्ड वाइड, अगर हम बात करें ओवरऑल द वर्ल्ड, जो वाइडली यूज होते हैं, वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड, जो वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड हैं, वो दो ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं, टू ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो स्टूडेंट वो कौन से हैं, वो दो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हैं उनकी हम जो बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक है हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप, और दूसरा स्टूडेंट कौन सा, आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप। तो स्टूडेंट यही दो ब्लड ग्रुप हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो आखिर इनका मीनिंग क्या है, इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने कहा आज हमारी जो क्लास चल रही है वो स्टूडेंट कौन सी चल रही है, तो हमने कहा आज हम स्पेसिफिकली अपनी तीसरी क्लास पर हैं। यहाँ पर हमको ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ब्लड ग्रुप डिफाइंड हैं, उनमें से ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप आपके वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं वो दो हैं। एक है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है आपका कौन सा, दूसरा आपने कहा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे हम, एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो हमने कहा एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं स्टूडेंट। तो आराम से अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे, आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब हमने कहा हमने आरबीसी पढ़ा था स्टूडेंट, ये किसके बेसिस पर है, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किसके बेसिस पर है, इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस ये है कि बेसिस कि आरबीसी की सरफेस पर दो एंटीजन हैं, वो हैं या नहीं है, उनको हम बोलते हैं ए एंटीजन और बी एंटीजन। ये ध्यान रखना, सरफेस एंटीजन। तो प्रेजेंस और एब्सेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ए या बी एंटीजन ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। तो आपने कहा बेसिस सरफेस एंटीजन्स, सरफेस एंटीजन्स कौन कौन से, एक को लिखा है ए एंटीजन, ए एंटीजन, एंड दूसरा आपका बी एंटीजन। मैं शॉर्ट में एंटीजन को एजी से लिखूंगा, ठीक है, एजी से। तो सरफेस एंटीजन ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंस ऑब्लिक एब्सेंस, इनकी प्रेजेंस है या फिर इनकी एब्सेंस है, कहां, ऑन द आरबीसी, ऑन आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट है या नहीं है, उनके बेसिस पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये कहा, मान लेते हैं ये मेरे पास सपोज करो एक आरबीसी है, आरबीसी है तो मैं, आपको पता है, आपको हम जानते हैं कि हम लोग आरबीसी कोई सेल है तो उस सेल की जो बाउंड्री होती है, रियल बाउंड्री जो होती है, उसको स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं इसमें शॉर्ट में पीएम लिखूंगा। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आपने कहा यहाँ पर ये मान लेते हैं ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन या फिर आपने कहा बी एंटीजन, ए एंटीजन या बी एंटीजन ये है या नहीं है, ये प्रेजेंट है
या फिर ये अब्सेंट हैं, इसके बेसिस पर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम डिफाइन हो रहा है? आपने बोला एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिफाइन हो रहा है। होपफुली ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब आप बोलोगे भाई कैसे? तो आओ एक बार मैं बात कर लेता हूं। अगर मान लेते हैं कि यहां पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आएंगे स्टूडेंट। कितने टाइप के स्टूडेंट ब्लड ग्रुप आएंगे? इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपने कहा 4 ब्लड ग्रुप यहां पर डिफाइन होते हैं। 4 ब्लड ग्रुप्स। वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? आपने कहा एक तो हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। दूसरा हो जाएगा आपने कहा बी, एक हो जाएगा ए बी, और एक हो जाएगा स्टूडेंट ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो हमारे पास 4 है ए बी, ए ब्लड ग्रुप। तो मैंने कहा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और स्टूडेंट ओ ब्लड ग्रुप। ये 4 होंगे। किसके बेसिस पर? आपने कहा ए एंटीजन और बी एंटीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर। तो ये एंटीजन कहां प्रेजेंट है? तो आप एक बार ये बात समझो। तो मैंने कहा ये जो सरफेस एंटीजन है, ये सरफेस एंटीजन जो हम बात कर रहे हैं किस किस की? सरफेस एंटीजन जो हम बात कर रहे हैं, ए एंटीजन या हम बात कर रहे हैं बी एंटीजन की, ये प्रेजेंट कहां होंगे? ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पर होंगे। प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर आरबीसी का सरफेस बोलो, बात एक ही है। अब आपने कहा ये तो यहां हो गए। अब ध्यान रखना ये बात चल रही है आरबीसी पर, और हमको पता है कि ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आरबीसी इज फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में हम बोलते हैं एंटीबॉडीज होते हैं, ये ध्यान रखना। प्लाज्मा में क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। तो एक मैं टेबल से आपको समझा रहा हूं कि जब इस तरह की बात अगर हम करेंगे तो स्टूडेंट यहां पर देखो, क्या हम एक बहुत आसानी से एक टेबल बना सकते हैं। तो मैंने कहा यहां पर मैंने आपके लिए एक कंडीशन लिखी है ब्लड ग्रुप। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा ब्लड ग्रुप ये। उसके बाद मैंने कहा ये किसकी वजह से डिफाइन होगा? एंटीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर। एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन है या नहीं है उसके बेसिस पर। इसके रिस्पेक्ट में 2 नेचुरल एंटीबॉडीज होते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? वाटरी सबस्टांस ऑफ द ब्लड बोला था हमने, जो फ्लूइड कंटेंट कैरी करता है। और उसके बाद आप एक और बात अभी मैं बात करूंगा, तो पहले हम इस टेबल को एक बार फिल करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। यहां से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आओ जी बात करते हैं। तो हमने कहा हमारे पास तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक ये बना देते हैं, दूसरा ये बना देते हैं, तीसरा ये बना देते हैं, और हमने कहा चौथा तो ये बना देते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ बात करते हैं। सबसे पहला ब्लड ग्रुप मैंने कहा आपके पास, मैं कहूंगा ए, उसके बाद मैं बोलूंगा ए बी, उसके बाद ये ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप हो गए। अब मैंने कहा जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो क्यों बन रहा है? क्योंकि उसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहां पर क्या होगा? ए एंटीजन एक्सप्रेस करेगा कहां? आरबीसी के सरफेस पर। ये ब्लड ग्रुप बी बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन एक्सप्रेस करेगा? बी एंटीजन एक्सप्रेस करेगा। ये ब्लड ग्रुप बच्चों ए बी बन रहा है, इसका मतलब आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन भी होगा एंड बी एंटीजन भी होगा। तो आपने कहा ए एंटीजन एंड बी एंटीजन बोथ, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन बोथ। यहां पर आपने कहा यहां पर नो ए एंटीजन एंड नो बी एंटीजन। तो यहां पर हम ए और बी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर नहीं दिखाएंगे। किस वाले पर बच्चों? ओ वाले पर, ओ ब्लड ग्रुप पर। अब ये तो मैंने कहा ये हम एंटीजन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। अब मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला था कि ब्लड प्लाज्मा में नेचुरली एंटीबॉडीज होते हैं इनके रिस्पॉन्स पर। तो अगर ए एंटीजन होगा तो नेचुरली बी एंटीबॉडीज होगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। क्योंकि सेम बॉडी पर, अगर आपने कहा एक ही बॉडी पर
सेम करस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी रख दोगे तो एंटीबॉडी उसी एंटीजन उसी बॉडी के आरबीसी के एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगी। इसलिए अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगा, अदरवाइज तो रिएक्शन आ जाएगी। तो अगर ए एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी दूसरा होगा। कौन सा होगा बच्चों? एंटीबॉडी बी होगा। तो यहां पर एंटीबॉडी कौन सा होगा? यहां पर एंटीबॉडी बी होगा। ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसे यहां बी एंटीजन है तो बच्चों यहां पर एंटीबॉडी कौन सा होगा? आपने कहा एंटीबॉडी ए होगा। यहां पर क्योंकि दोनों एंटीजन आ गए हैं तो यहां पर आप बोलोगे नो एंटीबॉडी ए, नो एंटीबॉडी बी। यहां पर दोनों में से नहीं होंगे। इसके बाद आप यहां पर ये देखो, अब आप इस वाले में देखो, एक बार चेक करो जल्दी से, क्या सही लिखा है मैंने? बिल्कुल। अब यहां पर जो एंटीजन नहीं है, अगर दोनों एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होंगे। तो यहां पर एंटीबॉडी ए बी होगा एंड यहां पर एंटीबॉडी बी भी होगा बच्चों। ये लो जी, इस तरह से हमने यहां पर बात कर दी है कि ये टेबल हमारे पास बिल्कुल तैयार होनी चाहिए कि किस ब्लड ग्रुप में आरबीसी पर क्या होता है, सरफेस मार्कर यानी कि एंटीजन होते हैं और उसके रिस्पॉन्ड पर अपोजिट नेचर के एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर। और ये क्या है? ये सरफेस मार्कर्स हैं जो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट कहलाएंगे। होपफुली ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक बार जल्दी से चेक कर लो। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, जो ओ होता है, ये ओ ब्लड ग्रुप, ये ओ सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और ये जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट बोलते हैं। तो हमने ये कहा कि जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर है ओ। और अगर और स्पेसिफिक बोलोगे तो ओ निगेटिव होता है। ये बात करेंगे निगेटिव पॉजिटिव किसके बेसिस पर, अभी हम बात करेंगे। निगेटिव और पॉजिटिव का बेसिस होता है आरएच एंटीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस। ऐसे जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो ए बी है। और ए बी में भी कौन सा स्पेसिफिकली बच्चों? ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। तो ये दो बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला जिसका बॉडी का ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा, वो हर कोई भी ब्लड हो चार में से उसको आराम से ले सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, ओ नेगेटिव, वो सबको ब्लड दे सकता है। ये आप इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलो या यूनिवर्सल, इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है स्टूडेंट, क्या इसी के लिए वर्ड यूज होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये हो जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो होपफुली ये बात क्लियर हो गई होनी चाहिए। चलो, अब एक चीज ध्यान रखना, जब ब्लड ग्रुप दिया जाता है, आपने कहा कि किसी बॉडी में ब्लड कम हो गया तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो, तो रैंडमली ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाएगा। ब्लड मैचिंग बहुत जरूरी है। तो अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा तो उससे पहले ब्लड मैच करना जरूरी है। अदरवाइज अगर मिसमैच हुआ तो क्या होगा? डोनर्स की आरबीसीज कहीं ना कहीं क्लम्प होने लग जाएंगी, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, क्योंकि आपको पता है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन आने लग जाएगी। सो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, during blood transfusion, during blood transfusion, during blood transfusion any blood cannot be given, any blood cannot be used। तो क्या करना होगा? आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। द ब्लड ऑफ डोनर बहुत ज्यादा केयरफुली मैच करना चाहिए। तो जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए आपको, और जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। यानी कि डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन। दैट मीन्स बिफोर ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप of
डोनर एंड रेसिपिएंट शुड बी मैच्ड, शुड बी मैच्ड, ये मैच होने बहुत जरूरी है। नहीं अगर मैच हो पाया तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्ट कर जाएंगे। क्या होगा? टू, आपको क्या बचाना होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी भाई, एंड अदरवाइज एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कैन डेवलप, ये डेवलप हो जाएगी तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चों? प्रॉब्लम ये आ जाएगी, आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। तो आप बोलोगे प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होने लग जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज, जिसको आप बोलोगे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होने लग जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होने लग जाएगा। इस चीज को बचाना है तो कहीं ना कहीं मैचिंग बहुत जरूरी है, मैच होना चाहिए ब्लड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? होपफुली एक बार देख लेना। तो अगर अब मैं इस टेबल को यहाँ पर फिल करूं तो देखना एक बार, यहाँ पर ये जो मैंने ये टेबल आपके लिए बनाई थी, तो इसी के बेसिस पर अगर मैं आपको यहाँ पर एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि किस किस का ब्लड ये ले पाएगा भाई, ये ए ब्लड ग्रुप किस किस का ब्लड ले पाएगा, तो डोनर्स ग्रुप क्या क्या हो सकता है यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक और ऐड कर रहा हूं मैं, डोनर्स ग्रुप क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा सेम ब्लड वाला सेम वाला सेम से ले पाएगा, और फिर आपको ये देखना है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। भाई यूनिवर्सल डोनर सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर सबको ब्लड दे सकता है। तो बताओ ये ए ब्लड ग्रुप वाला के लिए डोनर क्या क्या हो सकता है? डोनर ए हो सकता है, भाई ए वाला ए से तो आराम से ले लेगा ना, बिल्कुल ले लेगा। और किसका ले लेगा? ये ओ का भी तो ले लेगा, यूनिवर्सल डोनर तो, ये यूनिवर्सल डोनर तो सबको ब्लड दे सकता है ना, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को। तो ए के लिए डोनर क्या क्या हो सकता है? ए के लिए डोनर ए खुद हो सकता है और ओ ब्लड वाला हो सकता है। ऐसे बी के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी के लिए बी तो दे ही सकता है, ओ भी दे सकता है। ए बी के लिए बताओ भाई, ए बी तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये ए बी से भी ले लेगा, ये ए से भी लेगा, ये बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, ये चारों से ब्लड ले सकता है। और ये ओ वाला केवल और केवल किससे लेगा? ओ से ले पाएगा, यूनिवर्सल डोनर। तो इसलिए ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया टेबल हमारे सामने आ चुकी है, इस टेबल से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। होपफुली यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इतनी बातें होपफुली क्लियर हो गई हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बढ़े आगे? ठीक है, चलो। अब हमारे पास जो दूसरा ब्लड ग्रुप, भाई अभी मैंने कहा वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप है ना रिपोर्टेड, उनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड वो दो है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया, और दूसरा कौन सा होता है स्टूडेंट? आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो अगला देखते हैं आरएच ग्रुपिंग या आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम या इसी को बोलते हैं आरएच ग्रुपिंग, या इसी को बोलते हैं बच्चों आरएच ग्रुपिंग। ये तो ये किसके बेसिस पर है? ये भी आरएच एंटीजन, ये आरएच एंटीजन, आरएच वर्ड कहां से आया बच्चों? रीसस मंकी से आया है। तो आरएच एंटीजन ये, तो ये किसका बेसिस है? आरएच एंटीजन की प्रेजेंस, आरएच एंटीजन की प्रेजेंस ऑब्लिक absence, presence oblique absence on आरबीसी सरफेस, आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन आरएच एंटीजन है या नहीं है, इस ये बनेगा इसका बेसिस। तो प्रेजेंस और absence ऑफ आरएच एंटीजन, प्रेजेंस ऑब्लिक absence ऑन आरबीसी सरफेस, ऑन आरबीसी सरफेस, ऑन आरबीसी सरफेस। अब क्वेश्चन ये कि आरएच वर्ड आया कहां से, आरएच कहां से उठाया गया? आरएच का मतलब है रीसस मंकी, रीसस मंकी पर सबसे पहले ऑब्जर्व था, वहां से आरएच उठाया गया है, ये ध्यान रखना। तो दैट मींस अगर आरबीसी, ये आरबीसी मान लेते हैं,
इस आरबीसी पर, यहां पर आपने कहा ये दो केस मैंने बनाए, ये आरबीसी, इस आरबीसी की सरफेस पर अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट, और इस पर आपने कहा नो आरएच एंटीजन, यहां पर आरएच एंटीजन नहीं है, तो अगर आरएच एंटीजन होगा तो इसको बोलोगे आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ये कहलाएगा आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बच्चों। और अगर ये नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप बच्चों, आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से हमारा ये जो हम बोल देते हैं हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसके बेसिस पर है, आरएच एंटीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और अब्सेंट है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक होपफुली क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये बात तो क्लियर है, तो एक बार अगर मैंने कहा सपोज किसी का ब्लड ग्रुप, दो इंसान हैं, एक का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि दो इंसान है, एक का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और एक का ब्लड ग्रुप बच्चों क्या है, बी नेगेटिव है। तो जो बी पॉजिटिव वाला होगा उसका सिनेरियो देखोगे तो भाई आरबीसी की मेम्ब्रेन चेक करोगे आप, यहां पर भी आप आरबीसी की मेम्ब्रेन चेक करोगे तो इस आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन तो होगा ही होगा, यहां पर भी बी एंटीजन तो होगा ही होगा, भाई बी एंटीजन की प्रेजेंस तो बी ब्लड ग्रुप बनाएगी, नो डाउट। अब आपने कहा ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो आपने कहा ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव किसकी वजह से बच्चों, इसमें एक और एंटीजन होगा, कौन सा, आर एच एंटीजन, इसलिए ये बी पॉजिटिव हो गया, इसमें आप बोलोगे यहां पर कोई आर एच एंटीजन नहीं होगा इसलिए बी निगेटिव हो गया बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो होपफुली ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब सोचो अगर आपने कोई आर एच, ये कोई आर एच निगेटिव पर्सन है, मान लेते हैं ये कोई आर एच निगेटिव पर्सन है, ये एक इंसान है जिस, ये आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप है इसका, आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप है, इसकी बॉडी के आरबीसीज में आर एच एंटीजन नहीं है, अगर आपने इसको क्या कर दिया, इसको एक्सपोज कर दिया, इसको दे दिया आपने आर एच पॉजिटिव ब्लड, आर एच पॉजिटिव ब्लड का एक्सपोजर हो गया, आर एच पॉजिटिव ब्लड एक्सपोजर हो गया इसके पास, तो होगा क्या, इसकी बॉडी, ये आर एच निगेटिव बॉडी है बच्चों, तो ये बॉडी तो आर एच को पॉजिटिव यानी कि आर एच एंटीजन को पहचानती नहीं है, तो इस आर एच पॉजिटिव, इस आर एच एंटीजन का एक्सपोजर आपने इस आर एच निगेटिव बॉडी में करा दिया है, तो इसके रिस्पॉन्ड पर ये बॉडी इस आर एच एंटीजन के अगेंस्ट ये बॉडी आर एच एंटीबॉडी बनाना क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएगा, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। सो नाउ क्या होगा, will form specific antibodies, will form specific antibodies बच्चों, इनको बोलते हैं आर एच एंटीबॉडीज, आर एच एंटीबॉडीज, आर एच एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन, किसके अगेंस्ट में बनेंगी ये, अगेंस्ट आर एच एंटीजन, और वो आर एच एंटीजन कौन सा है, जो एक्सपोज्ड हुआ था ये, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगी, इसीलिए ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर आर एच ग्रुपिंग मैचिंग भी रिक्वायर्ड होगी, देयरफॉर आर एच शुड आल्सो बी मैच्ड, देयरफॉर इसलिए आर एच मैचिंग भी जरूरी है, देयरफॉर आर एच मैचिंग शुड आल्सो बी डन, should also be done before, कब, ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ग्रुप मैच करना है, दोनों मैच करने हैं, आरएच वाला भी मैच करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इतनी बातें होपफुली बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब जब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो मैं एक स्पेसिफिक आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस समझाऊंगा आपको, स्पेशल केस ऑफ, अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी,
RH इनकॉम्पेटिबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस एक समझाऊंगा जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ये मैं आपको समझाऊंगा और इसके लिए आपको देखना होगा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो क्लास कौन सी होगी, वो होगी क्लास नंबर 4। तो आप बने रहें इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए। इस पर इस बार क्वेश्चन भी आया था तो क्वेश्चन भी साथ के साथ में कराऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, कल मैंने आपको कुछ आरबीसी के बारे में पढ़ाया था, एक बार देख लेते हैं कि जरा ये लो एक क्वेश्चन आपके लिए करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, कल भाई ये क्लास नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज अगर आपने क्लास नंबर 2 नहीं देखी है तो बच्चों जरूर आप लोग देखें, तभी आपका एक कनेक्शन बन पाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आगे लिखा हुआ फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों आपसे कह रहा है, तो एक बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालने की कोशिश करें। पहले में क्या लिखा हुआ है, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 वीक्स, नहीं बच्चों कितना था, 120 डेज था, इसलिए ये गलत हो गया। अगला, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 12 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड इन हेल्दी इंडिविजुअल, बच्चों ये गलत हो गया। हमने क्या पढ़ा था, 12 ग्राम टू 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है बच्चों, मिलीग्राम नहीं, इसलिए आप देख रहे हो ये सारे पॉइंट गड़बड़ हो रहे हैं। आरबीसीज आर इनइक्वेटेड इन मोस्ट मैमल, ये बिल्कुल ठीक है। ओल्ड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, यस ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो 1 and 2 जाएगा, 1 and 2 जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इनकरेक्ट। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलें अगले पर, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बच्चों आगे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, जब इस तरह से लिख के छोड़ देता है तो समझ जाना कि आपको बाय डिफॉल्ट करेक्ट बताना होता है। सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, यस प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट बचेगा वो आपका सीरम कहलाता है, ठीक है। सीरम कंटेन्स फिब्रिनोजन, बच्चों अभी मैंने आपको यहाँ लिखा है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर है, तो फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर ही तो होता है, तो जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं हम बोल दिए तो फिर ये लाइन कैसे सही हो गई, ये गड़बड़ हो जाएगा। प्लाज्मा कंटेन्स इनएक्टिव, यस क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो जनरली इनएक्टिव फॉर्म पर होते हैं और वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। सीरम इज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, यस ये भी ठीक है, सीरम इज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो इसका मतलब 134 आंसर बनेगा, तो आपने कहा 134 आंसर बन जाएगा, ठीक है जी 134 आंसर बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप लोग कनेक्टेड रहें, तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट भी सीखोगे और आप मेरे साथ जुड़े भी रहोगे। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। क्लास नंबर 3 आज पूरी हो चुकी है, क्लास नंबर 4 इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अगली क्लास में कवर करूंगा। इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और आसान तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं, आप पढ़ाई अपनी करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।